डायरेक्ट आमने सामने बात कर लें। बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन आज मैंने शुरू किया। घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं आप लोग लाइक करोगे कि नहीं लाइक करोगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा हमसे भी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करिए। मैं दोस्तों 60+ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बात करने के लिए ही वीडियो बनाना शुरू की हूँ, और कोई खास बात नहीं। तो सबसे पहले आज हम ये बताना चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है। बहुत देर हो गई बताने में, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि एक रात का टाइम बाकी है। 15 को कार्तिक पूर्णिमा है या 16 को कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत भ्रम है इस बार। और हमेशा अभी इस समय हर त्योहार में दोस्तों भ्रम होता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 तारीख को है। 15 तारीख को सुबह 6:20 से पूर्णिमा लग जाएगी, और ये रात में, उसी दिन रात में 2:58 पर समाप्त होगी। तो आपके लिए 15 तारीख शुभ दिन होगा कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व दोस्तों ये है कि इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, और गंगा माँ से प्रार्थना किया जाती है परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और इसको, इस कार्तिक पूर्णिमा को एक नाम से और बुलाया जाता है, इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। विष्णु भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और तीसरा है, इसको देव दीपावली कहते हैं। बनारस में आपने देखा होगा, देव दीपावली को इतनी घाटों की सजावट होती है कि देखने वाली होती है। इस 15 तारीख के, मतलब ये पूर्णिमा के दिन, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनी जाती है, जो बहुत लाभकारी होती है, आप जानते होंगे दोस्तों। तो आप लोग गंगा स्नान करें, भगवान का नाम लेके प्रातःकाल। अगर जो लोग गंगा स्नान को नहीं जानी, दूर हैं जहाँ गंगा नदी नहीं है, गंगा माता नहीं है, किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। और अगर ऐसी भी सुविधा नहीं है तो सुबह आप 5 बजे उठिए, क्योंकि कार्तिक भर में, पूरे कार्तिक में सवेरे 5 बजे नहाया जाता है। इसको देहात में कार्तिका बोलते हैं, कार्तिका नहाना बोलते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इलाहाबाद चले जाते हैं, और 4 बजे से 5:30 बजे, 6 बजे तक गंगा जी में खड़े रहते हैं। पूरा कार्तिक मास, इसको कार्तिका बोलते हैं। कि कार्तिक में नहाना, और शाम को तुलसा माता में दीपदान, ये 1 महीना दिया जाता है। जैसे इस बार मैं भूल गई दोस्तों, तो मैं 30, मतलब जिस दिन हमारा ये पूरा महीना होगा, जैसे कल, तो मैं कल 30 बत्ती बनाकर दिया जलाऊंगी तुलसा माता के सामने, और अपनी गलती की माफी मांगूंगी, क्योंकि डेली जलाना चाहिए। और मैं इधर उधर आने के चक्कर में आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ दिया जलाना असंभव होता गया। तो कल मैं तुलसा माता के पास 30 दीपक जलाऊंगी, और 30 जोड़ा पूड़ियाँ चढ़ाऊंगी। 30 जोड़े मतलब 60 पूड़ियाँ, और उसके ऊपर कुछ मिठाई और फल वल रख के कल तुलसा माता की हम पूजा करेंगे दोस्तों। और सवेरे उठिए आप 5 बजे। अगर आप गंगा नहाने नहीं जा रहे हैं या कोई पवित्र नदी आपके पास नहीं है, तो आप सवेरे 5 बजे उठिए, नहाइए। घर में गंगा जल रखा हो तो थोड़ा सा 2 बूंद पानी में डाल लीजिए, गंगा माँ हो गई। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस नहा लिया, नहा के बिना बोले नहाइए। और नहाने के बाद भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, शिव जी, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए, मन क्रम से, श्रद्धा से। हमारा मतलब ये है कि पूजा पाठ जो है वो दान या कुछ दान नहीं मांगता कि हमें दान कितना देना है, नहीं। हमारी श्रद्धा हमारे देव देखते हैं, हमारे पिता देखते हैं। वो तो हमारे पिता हैं, ब्रह्म पिता हैं, विष्णु भगवान पिता हैं, शिव जी पिता हैं, जगत पिता हैं वो लोग। तो वो हमारे दिल की श्रद्धा देखते हैं। मेरे रुपए नहीं देखते, मेरे पैसे नहीं देखते, मेरा सोना चांदी नहीं देखते, वो मेरे दिल में श्रद्धा देखते हैं कि हमारे दिल में भगवान के लिए कितनी जगह है, वो ये देखते हैं। तो आप सवेरे उठिए, भगवान की पूजा कीजिए, इसके बाद आप तुलसा माता की पूजा करिए। तुलसा माता के लिए मैंने बताया नहीं, अगर देसी घी है तो अत्यधिक अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पूजा पाठ में देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए देसी घी नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो पहले तो दोस्तों डालडा और रिफाइंड भी इस्तेमाल जाता था। अब डालडा भी नहीं इस्तेमाल होता, रिफाइंड भी नहीं इस्तेमाल होता, और कतई करिए भी नहीं, बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। पहले हमारी हेल्थ, जो भगवान की कृपा से स्वस्थ रहे हैं हम, यही सब अच्छा है। तो हमने तो इस नवरात्र से मूंगफली का तेल शुरू किया है। तो आप मूंगफली के तेल ले लीजिए, शुद्ध तेल होता है। मूंगफली के तेल ले लीजिए, उससे पूड़ियाँ बनाइए, छोटी छोटी 60 पूड़ियाँ, यानी 30 जोड़े, प्रतिदिन की 2 पूड़ियाँ। और उस पर बतासा जरूर रखें, अन्य मिठाइयाँ रखें ठीक है,
लेकिन बतासा जरूर रखें। छोटे छोटे व्हाइट से होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। मान लीजिए बतासा नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कोई भी मिठाई रख दीजिए। और तुलसा माता के पास झाड़ पोछ के गमले के पास सफाई करें। अभी आपने तुलसी विवाह कराया होगा तो वैसे भी वहाँ साफ सुथरा होगा। इसके बाद चावल पीस के उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के थोड़ा पानी डाल के घोल लें, उसे ऐपन बोलते हैं। उस ऐपन को इन उंगलियों से ऐसे लेके तुलसा के पैर में करें, उनको चुंडी उड़ाए। और इसके बाद जो आपने पूड़ियाँ बनाई है और बच्चे रखे हैं उसको रख के उनकी पूजा करें। और एक सबसे चीज़ और होती है, उस दिन हलवा भी बनना चाहिए, लेकिन इसको हमारे उधर हलवा नहीं चढ़ाते। हमारे उधर जो पूड़ियाँ बनती हैं उसमें जो परथन बच जाता है, उस परथन को एक गिलास के घोला जाता है, और जब कढ़ैया का सारा घी खत्म हो जाता है तो उस पानी को आटे सहित डाल दिया जाता है। तो उसको हमारे यहाँ लपसी बोलते हैं। अब आप लोग के क्या बोलते हैं, हलवा नहीं बोलते, फिलहाल उसको लपसी बोलते हैं। उसमें आप चीनी डालें, गुड़ डालें, जागरी डालें, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप डालें। तो वो पूड़ियाँ रखें 2-2 के जोड़े से, एक पेपर बिछा दें गमले में, उसके ऊपर 2-2 के जोड़े से 10-5 जोड़े रख दें। सब नहीं, बाकी सब थाली में नीचे रखें, गमले में सारी पूड़ियाँ नहीं आएंगी। और इसके बाद उसमें बतासे रखें, बतासे के साथ हलवा रखें, और हलवा के साथ और जो आपके फल फूल हो वो रखें। आचमन करें तुलसा माता का, सिंदूर चढ़ाएं, ऐपन लगाएं, आरती करें, तुलसा माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, वो तो माँ है सभी जानती। ऐसे आपकी पूजा संपन्न होगी। और ये कार्तिक पूर्णिमा को ही किया जाता है। और अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन भाई दोस्तों, हरिद्वार वगैरह में बहुत भीड़ होती है, सोच समझ के जाइएगा। और घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। तो आज दोस्तों आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मैं फिर कल 3 बजे आऊँगी, लाइव होंगी, आप सबसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। चलाओ उसमें। आज मेरा बर्थडे है। नहीं छोटे, फिर मैं तेरे एप्पल एयरपोर्ट्स को भी गिराऊंगा। छोटे 23,000 जाएंगे। मेरा छोड़, अपना सोच। 80,000। तो बतावे ना कि मेरा एक चैनल है। किसका गैजेट झेल पाता है ऊंचाई की मार, और किसके गैजेट का होता है अंतिम संस्कार। अभी जोड़ दो तो बोल पहले एप्पल एयरपोर्ट्स की बारी। बोले हैं? और अब बहुत अल्ट्रा की बारी। हो गया? ये अब थोड़ा शांत भी बोलेगा ना, इसका भी तो वीडियो है। तो ये मोबाइल रखो, पिलाई बाबू।